कहीं ये रिक्रूटमेंट आड़ तो नहीं है आरएसएस की आर्मी क्रिएट करने की? कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये आरएसएस के लिए ये आर्मी क्रिएट हो रही है और बाद में जब ये 4 साल बाद ये बच्चे आ जाएंगे, इतना कम्युनलाइज इनको कर दिया जाए बच्चों को कि बाद में इन्हीं को मुसलमानों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा डर है। अगर आर्मी में रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही तो ये गलत है। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। अगर बंद है तो विरोध कर रहे हैं आप? बंद है तो विरोध कर रहा हूं। ये तो बहुत घटिया पने की बातें हैं। ये जिसने भी कहा वो भाजपा क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उसको होना नहीं चाहिए, उसे एक्सपेल कर देना चाहिए। कि रिक्रूटमेंट तो कांग्रेस के टाइम भी सारी इंटरव्यू फर्जी थे और अभी भी बीजेपी के आने के बाद भी फर्जी हैं। देश के लिए लड़ना है, मानवता के लिए लड़ना है, बहुत ऊंचे आदर्श होते हैं। उसकी जगह आप 4 साल की जॉब और फिर बेरोजगारी, ये ठीक नहीं है। हम खानदानी आर्मी वाले हैं। मेरे परदादा रंजीत सिंह की आर्मी में लड़ते थे। मेरे दादा जापान में 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं। मेरे फादर इंडियन आर्मी से 9.25 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए हैं। आर्मी के लिए सब्स्टिट्यूट? आर्मी में कोई सिर्फ लोग पैसे कमाने नहीं आते, परिवार पालने नहीं आते। आर्मी में इमोशन जुड़ा होता है। जब से राजनाथ सिंह ने 14 जून से ये अनाउंसमेंट किया है कि अब तीनों सेना जो है अग्निपथ के द्वारा वैकेंसी ली जाएगी, वैकेंट होंगी और उसके बाद जो जाएंगे उसे अग्निवीर का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद देश के तमाम राज्यों में आगजनी का लगातार खबरें आने लगी है, आगजनी का। और उसके बाद फिर से सरकार ने ये भी कहा कि जल्द ही इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट किया, तमाम देश के उद्योगपतियों ने भी ट्वीट किया। कहा जा रहा है कि अग्निवीरों को उद्योगों में भी कई % की छूट दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसीम साहब, मनमोहन सिंह वसीम साहब। वसीम साहब, क्या देख रहे हैं, आपके नज़र से क्या लग रहा है कि ये जो तरीका आया है सेना को प्राइवेट कर देने का और फिर वीरों के बारे में क्या ख्याल है? सबको मेरा नमस्कार। आप मुझे पहले भी कई बारी कह रहे थे कि इसके ऊपर अपने विचार रखें, पर मेरी आदत है मैं बिना सोचे समझे कोई विचार रखता नहीं हूं। इन सब दिनों में मैंने हर किस्म का ओपिनियन सुना, तो अब मैंने अपना एक डेफिनेट ओपिनियन फॉर्म किया है। इसीलिए आज आपको मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूं। पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है सर, बहुत है। तो है ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं उसमें मुझे नहीं जाना। रोजगार है नहीं, ये सबको पता है। 10-10 हजार में भी लोग काम कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म का रोजगार आना बुरी बात नहीं हो सकती, बुरी खबर नहीं हो सकती। इसीलिए जो ये बात कर रहे हैं कि पहले 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे, 4 साल में 11 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद रिटायरमेंट करेंगे तो फिर 11 लाख रुपए देंगे और फिर उसके बाद उनमें से 25% को एब्जॉर्ब कर लेंगे आर्मी में और बाकी लोगों को भी अलग अलग किस्म के रोजगार उपलब्ध होंगे। भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड में भी लगा वो मुझे नहीं पता, वो कौन किधर है उसमें मैं जाना नहीं चाहता। सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी मिल रही है और अगर आपके बच्चों का पेट पल रहा है तो वो भी गलत नहीं होती। इसीलिए मैं किसी भी रोजगार की स्कीम को गलत कहने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आर्मी के लिए सब्स्टिट्यूट? आर्मी में कोई सिर्फ लोग पैसे कमाने नहीं आते, परिवार पालने नहीं आते। आर्मी में इमोशन जुड़ा होता है। हम खानदानी आर्मी वाले हैं। मेरे परदादा रंजीत सिंह की आर्मी में लड़ते थे। मेरे दादा जापान में 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं। मेरे फादर इंडियन आर्मी से 9.25 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए हैं। मैंने भी एक बारी क्लियर किया था, लेकिन उसके बाद मेरे को यहाँ पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मैं मैथ्स में प्रोफेसर बन गया। लेकिन मैं आर्मी के लोगों का सेंटीमेंट जानता हूँ। जो आर्मी में जाता है वो कैरियर के रूप में जाता है कि मेरे को देश की सेवा करनी है,
मेरे को मुल्क के लिए लड़ना है, मेरे को देश के लिए लड़ना है, मानवता के लिए लड़ना है, बहुत ऊंचे आदर्श होते हैं। उसकी जगह आप 4 साल की जॉब और फिर बेरोजगारी, ये ठीक नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ये तो करें जो कर रहे हैं, लेकिन आर्मी की रेगुलर रिक्रूटमेंट को बंद मत करें। आर्मी की रेगुलर रिक्रूटमेंट की जाए। तो बंद है सर। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। अगर बंद है तो विरोध कर रहे हैं आप उसका? बंद है तो विरोध कर रहा हूं, मुझे नहीं पता बंद है, आप कह रहे हैं। आप डिफेंस मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, सिंह का कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं अगर आर्मी में रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही तो ये गलत है। वो बंद है सर, अग्निवीर ही जाएंगे। नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मेरे को अभी पूरी बात नहीं पता, मैं स्टडी करके फिर बता दूंगा आपको। मैं जब इस पे निष्कर्ष निकलेगा मैं फिर बता दूंगा। आप मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं नहीं लूंगा। वो कह रहे हैं, भाजपा नेता कह रहे हैं कि 4 साल बाद जब आप आओगे तो 8-9 हजार में भाजपा कार्यालय पे सिक्योरिटी गार्ड रखी जाएगी। ये तो बहुत घटिया पने की बातें हैं। ये जिसने भी कहा वो भाजपा क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उसको होना नहीं चाहिए, उसे एक्सपेल कर देना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेल कर दें अगर इतनी घटिया बात कोई करता है तो। तीनों सेना प्रमुख ने खूब बड़ाई की है नरेंद्र मोदी के इस नीति का, डिफेंस मिनिस्टर के इस नीति का। आप इसका क्या, आप इसके समर्थन में हैं सर? नहीं, मुझे उन्होंने अग्निपथ सही है गलत? ऐसा है, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इधर प्रधानमंत्री चलाते हैं सब कुछ, तो सेना में जो प्रमुख हैं वो भी प्रधानमंत्री के कहने पर ही चलेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान नहीं है कि जनरल आके प्राइम मिनिस्टर को हटा के रूल करेंगे। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की ही चलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर सेना प्रमुख समर्थन कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही कर रहे हैं, और उन्होंने उनका अपना विचार होगा। तो मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता सर, लेकिन मैं 3 पॉइंट रेज करने हैं जिसमें मैंने 2 रेज कर दिए। एक कि रोजगार किसी किस्म का भी हो अच्छा है, 11 लाख पहले 3-4 साल में 11 लाख रिटायरमेंट पर अच्छी बात है, और ये रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। नंबर 2, आर्मी के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं होनी चाहिए। आर्मी में रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी वैसे ही भर्ती होने चाहिए, अफसर भी जवान भी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, जो मेरे को कई माइनॉरिटी के लोग मिल रहे हैं उनका एक डर है, मुझे नहीं पता ठीक है गलत है, उनका एक डर है कि अभी भी मुसलमानों को बहुत दबाया जा रहा है, दंगे किए जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और दंगों में उनको मारा पीटा जा रहा है, उसमें उनको आरएसएस का हाथ दिख रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ये रिक्रूटमेंट आड़ तो नहीं है आरएसएस की आर्मी क्रिएट करने की, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये आरएसएस के लिए ये आर्मी क्रिएट हो रही है, और बाद में जब ये 4 साल बाद ये बच्चे आ जाएंगे तो ट्रेनिंग देके इनको इतना कम्युनलाइज कर दिया जाए कि बन जाएगा सर। हाँ, इनको इतना कम, वो आप जानिए, इतना कम्युनलाइज इनको कर दिया जाए बच्चों को कि बाद में इन्हीं को मुसलमानों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा डर है। मुझे सच झूठ नहीं पता, कांग्रेस नेता ने भी ट्वीट किया है, हो सकता है राकेश तंवर जी ने। मुझे सच झूठ नहीं पता, लेकिन माइनॉरिटीज को ये डर है, माइनॉरिटीज को ये डर है कि ऐसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आज जितना मैं बोलना चाहता था बोल दिया। अगर आप कोई एक आध सवाल और करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नहीं तो इस पे कांग्रेस नेता ने भी ट्वीट किया है कि इस बात का डर है, खतरा। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बना। तो सर जरूरी तो नहीं है ना कांग्रेस जो बोल रही है वो सच ही बोल रही है। मेरी तो अभी आपने इंटरव्यू पहले ली रिक्रूटमेंट को लेके, तो मैंने वहां भी ये कहा कि रिक्रूटमेंट तो कांग्रेस के टाइम भी सारी इंटरव्यू फर्जी थे, और अभी भी बीजेपी के आने के बाद भी फर्जी हैं। और मैंने प्रधानमंत्री को अपील भी की कि प्रधानमंत्री जी एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करिए फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट, और उसमें जो एडहॉक हैं उनको 15% टॉप अप दे दीजिए, जो गेस्ट टीचर हैं उन्हें भी 10% टॉप अप दे दीजिए। लेकिन इंटरव्यू में तो भाई भतीजावादी होना है,
इंटरव्यू में तो जो प्रिंसिपल है वो अपने बच्चों को भर्ती करेंगे, वाइस चांसलर अपने लोगों को भर्ती करेगा, नेता अपने बच्चों को भर्ती करेंगे, तो उसमें तो फेयरनेस हो ही नहीं सकती। उसमें तो सब मिले हुए हैं, कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, लेफ्ट क्या, सब अपने बच्चों के लिए इंटरव्यू करा रहे हैं।